गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं लोग गाइस, आई होप सब अच्छे होंगे। बट जो लोग इस वक्त रशिया एंड यूक्रेन की सिचुएशन में फंसे हैं उनकी हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। 1 लाख के करीब यूएन की रिपोर्ट के अनुसार एज ए रेफ्यूजी यूक्रेन के नागरिक अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में दाखिल हो चुके हैं, शरण ले रहे हैं। तो आप सोच ही सकते हो सिचुएशन कितनी ज़्यादा बुरी है। तो देश का प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो देश के संबोधन देता है कि उसे कितनी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। बट नाटो की कंट्रीज़ बॉर्डर में अपनी फोर्सेस नहीं भेज सकती क्योंकि नाटो का मेंबर नहीं है यूक्रेन। बट उनकी एक बड़ी जो सिरदर्दी है वो है पुतिन की चेतावनी। उसने बोला था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स या न्यूक्लियर हथियारों का यूज़ करेगा अगर कोई भी कंट्री इस युद्ध में आती है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने का आसार ना बन जाए, इसके लिए कोई भी कंट्री इसमें पढ़ना नहीं चाहती। वो सेक्शंस लगा रहे हैं जिससे इकॉनमी में फ़र्क भी पड़ रहा है दोनों तरफ। एंड ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी बन चुकी है। एंड इस सिचुएशन के बारे में आज बात करते हैं एंड आसो बात करते हैं इंडिया के क्या स्टेक्स हैं और यूएन की मीटिंग में क्या हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो यूक्रेन की कैपिटल सिटी है काइव, वहाँ पे एक न्यू कैपिटल सिटी है काइव, उसके ऊपर हमला हो चुका है एंड रशियन फोर्सेस वहाँ पे आ चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रही हैं, ऐतिहासिक इमारतों को तोड़ा जा रहा है, लोगों की मौत हो रही है। लगभग अभी तक 137 यूक्रेनी लोग मर चुके हैं इस वॉर में। ये यूक्रेन की गवर्नमेंट ने ये नंबर्स जारी किए हैं, रशिया ने कोई नंबर्स जारी नहीं किए हैं अभी तक। एंड जो काइव सिटी है, जो कैपिटल सिटी है, वहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट है जिसका नाम है चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट। आपको पता होगा यहाँ पे क्या हुआ था 1981 में, जिसको सोवियत संघ ने छुपा कर रखा एक हादसा। एंड जिसको आप ऐड कर सकते हो सोवियत संघ की महानताओं में। तो वो यहाँ पे हुआ था और यहाँ पे अब उनका कंट्रोल है रशिया का। और रशिया कैपिटल सिटी को जीतना चाहती है। काफ़ी लोगों ने जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उनको एक सजेशन दिया है कि आप कैपिटल सिटी छोड़कर वेस्ट की तरफ जाओ। बट उन्होंने बोला है कि अगर वो कैपिटल सिटी ही जीत गए, कि हम कैपिटल सिटी हार नहीं सकते, अगर हम कैपिटल सिटी ही हार गए तो ये युद्ध में लगभग रशिया जीत ही जाएगा, तो मैं नहीं छोड़ सकता राजधानी। और इवन वो आर्मर के साथ दिखे एंड वो सबसे बड़े दुश्मन है रशिया के, क्योंकि उनकी वजह से ही रशिया इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा युद्ध के लिए वाकुल हुआ। युद्ध उन्होंने इसलिए स्टार्ट किया कि जो जेलेंस्की हैं वो नाटो के साथ अपने संबंध बढ़ा रहे थे, वो अपनी कंट्री को आगे लेके जाना चाहते थे। तो कुछ बातें थी, तो इसी कारण ये युद्ध को स्टार्ट हुआ। एंड वो एक अच्छे लीडर की तरह फ्रंट पे हैं, जो अच्छी बात है। उन्होंने बोला कि हम अपनी पीठ नहीं दिखाएंगे, हम सामने से आएंगे, हम मर जाएंगे बट तुम्हें अपनी ज़मीन पे राज नहीं करने देंगे, जो एक अच्छी है, एक काफ़ी अच्छी बात है। तो 137 लोग मरे हैं यूक्रेन की तरफ से। एंड इस वक्त यूएन क्या कर रहा है, एक मीटिंग उन्होंने बुलानी थी, जो अगर मैं रशिया एंड यूक्रेन के टाइम से कंपेयर करूँ तो फ्राइडे नाइट को एक यूएन की मीटिंग आई, जो मीटिंग काफ़ी ज़रूरी थी कि कौन सी कंट्री किसको सपोर्ट कर रही है इस युद्ध में। यूएन का आपको सबको पता ही है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 3 देश थे, इंडिया, चाइना, यूएई, जिन्होंने सपोर्ट की, जिन्होंने किसी को वोटिंग करने के लिए ही मना कर दिया। उन्हें वोटिंग से अपना नाम वापस ले लिया। एंड इसके पीछे रीज़न भी थे। लोग कंपेयर कर रहे थे कि इंडिया एंड चाइना, जो काफ़ी बड़े दुश्मन हैं, नेबर्स भी हैं, दुश्मन भी हैं, उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। इंडिया के कारण सही में काफ़ी अलग थे। क्यों अलग थे? क्योंकि इंडिया एंड रशिया की फ्रेंडशिप बहुत स्टार्टिंग से है। रशिया ने काफ़ी बार इंडिया के लिए स्टैंड लिया है और इंडिया के 50% मैं बोल सकता हूँ, 50% के करीब जो मिलिट्री इक्विपमेंट हैं, जो मिलिट्री हथियार हैं, वो यहाँ तो रशिया देता है या रशिया के साथ बनाए जाते हैं। जैसे AK-20 जो राइफ़ल्स हैं,
जिसकी लाइक यूपी में एक फैक्ट्री लगनी है, जिसको भी लाइक रशिया की हेल्प के साथ ही लाइक बनाया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हम रशिया की हेल्प के साथ करते हैं। तो इसीलिए लाइक इंडिया का इस यहाँ पर था कि इंडिया रशिया के साथ अपनी दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहती। चाइना का भी यही था। चाइना लाइक सबसे बड़ा फ्रेंड है रशिया का। लाइक इवन इफ़ हम बात करें लाइक साउथ लाइक सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ा फ्रेंड है एशिया में चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा उनके साथ आदान प्रदान करता है। एंड यही बात रशिया को पता थी इससे पहले कि अगर यूरोपियन मार्केट्स एंड अमेरिकन मार्केट्स लाइक सेक्शंस भी लगाते हैं तो चाइना नहीं लगाएगा। चाइना का मार्केट बहुत बड़ा है, तो इकॉनमी हमारी बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी। तो ये बात थी। इंडिया भी चाहता है लाइक कि हमारी भी लाइक जो फ्रेंडशिप है वो ख़राब ना हो। अगर होगी तो लाइक चाइना के ख़िलाफ़ रशिया लाइक हमारे तरफ लाइक ज़्यादा लाइक चाइना को सपोर्ट करेगा। एंड कुछ चीज़ें थी, आपको पता है जियोपॉलिटिक्स के बारे में। एक कंट्री पे आग लगी है, बट सबको अपनी कंट्री के बारे में भी सोचना है कि यहाँ भी आग ना लग जाए। अगर इंडिया की लाइक दुश्मनी भी होती रशिया के साथ तो फिर भी वो सेक्शन से नहीं लगा पाता। 2020 में अगर आपको याद हो इंडिया चाइना की वॉर तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी बॉर्डर पे, तब भी कुछ सेक्शंस नहीं लगाए थे लाइक चाइना के ऊपर। डेफिनेटली कुछ ऐप्स ज़रूर बैन की थी, बट अगर सेक्शंस लगाते तो दोनों तरफ इकॉनमी को फ़र्क पड़ता है। इंडिया की इकॉनमी जब भी काफ़ी नीचे जा रही थी एंड अभी भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइक इंडिया ने भी सोच के निर्णय लिया, तो इसमें लाइक कोई गलत बात नहीं है। एंड लाइक और भी काफ़ी ज़्यादा लाइक इंडिया को सोचना पड़ा डिसीजन लेने से पहले। चाइना का तो लाइक स्ट्रेट था, यूएई भी लाइक फ्रेंड है। बात की जाए किन कंट्रीज़ ने लाइक रशिया को स्टॉप करने के लिए वोटिंग की, तो डेफिनेटली नेटो कंट्रीज़ ने लाइक अमेरिका, फ्रांस, लाइक जर्मनी, उन्होंने लाइक कहा कि रशिया को रोकना चाहिए यहाँ पे। पर ग्राउंड पे मदद देने के लिए उनके आगे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं। नाटो मेंबर नहीं है यूक्रेन, ये तो एक बहाना है। लाइक मेन चीज़ तो यही है। ऐसा जॉर्जिया के साथ भी हुआ था। लाइक जॉर्जिया को भी अमेरिका ने उस वक्त कहा था कि हम सपोर्ट देंगे, बट एट द टाइम जब जंग हुई किसी ने सपोर्ट नहीं दिया। और यही चीज़ अभी हो रही है। सेक्शंस लग रहे हैं बट कितने वक्त के लिए। इकॉनमी को क्लोज करने की कोशिश हो रही है, बट वर्ल्ड भी इफेक्ट हो रहा है इससे। सेक्शंस ज़रूरी थे, जैसे लाइक ब्रिटेन ने लाइक रशियन एयरलाइन जो सबसे बड़ी है लाइक एरोफ्लॉट उसके ऊपर लाइक सेक्शंस लगा दिए थे कि वो उसको बैन कर दिया था अपनी कंट्री से। एंड अब रशिया ने भी बैन कर दी लाइक ब्रिटेन की फ़्लाइट्स कि उनके रशिया से ऊपर से नहीं निकल सकती। तो ऐसे सेक्शंस लग रहे हैं। जो बिलियनियर्स के ऊपर सेक्शंस लगाए थे उन्होंने उसको कम से कम 300 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। जो रशियन बिलियनियर्स हैं तो वो घाटे में गए हैं, तो जिसके लिए उनकी मीटिंग भी लाइक तय हुई है। तो सेक्शंस का फ़र्क पड़ रहा है, बट ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे लोग मर रहे हैं, जहाँ पे लोगों की लाइफ जो नॉर्मल लाइफ थी, आप सोच के देखो, एक हिसाब से इमेजिन करो, अगर आप यहाँ पे और हम पे लाइक चाइना अटैक कर देता है एंड उनको सपोर्ट मिलती है लाइक बड़ी कंट्रीज़ की, तो लाइक हम अपने घर पे रह रहे हैं आज, लाइक अपने सारे काम कर रहे हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ है, और एको दम कोई कंट्री लाइक चाइना हम पे हमला कर दे एंड लाइक वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो हमारी सिचुएशन कैसी होगी। लाइक यूक्रेन तो फिर भी उसके साथ लाइक रोमेनिया एंड काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ का बॉर्डर लगता है, बट हमारे साथ बॉर्डर किन कंट्रीज़ का लगता है। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी लाइक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उस वक्त। तो हम लाइक एम्पथाइज कर सकते हैं लाइक यूक्रेन के लोगों के साथ। उनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी हो रही है पिछले कुछ वक्त से। एंड लाइक 1 लाख लोग अपना घर छोड़ के यूरोप में जा रहे हैं। लाइक किसका दिल करता है अपना घर छोड़ने के लिए। लाइक बहुत कंट्रीज़ इसके ऊपर बोल रही हैं। जो लाइक तुर्की के राष्ट्रपति हैं अर्दवान, उन्होंने भी कुछ बोला, उन्होंने भी बयान दिया कि यह यूरोपियन यूनियन नाटो सिर्फ बातों वाले हैं, कुछ करते वर्ते हैं नहीं। बट उनके सामने भी प्रॉब्लम्स है। अगर हम समझें ये सिचुएशन काफ़ी बुरी है। अगर रशिया को यहाँ नहीं रोका गया, एक तो वो यूक्रेन जो एक हंसता खेलता देश था, उसकी हंसी लाइक उसकी खुशी उड़ा देगा। अगर इसको ऑक्यूपाई नहीं करेगा तो एक कठपुतली सरकार बना देगा यहाँ पे, तो इस देश की ग्रोथ रुकेगी।
एंड उसके बाद शायद वो कजाकिस्तान और कितने देश हैं सेंट्रल एशिया में, उन पे ऊपर भी अपना प्रभाव डालेगा। वर्ल्ड वॉर अभी नहीं होगी तो लाइक बाद में क्रिएट होने के आसार होंगे। तो लाइक इसके ऊपर बात करनी होगी एंड रशिया को ज़रूर रोकना होगा। अगर अभी नहीं रोका गया तो वो शायद काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच जाएगा। इतने लोगों को मुश्किलें आ रही हैं रशिया की वजह से, लोग वेस्ट यूरोप जा रहे हैं, लाइक बम शेल्टर्स पे हैं, मेट्रो स्टेशंस पे बैठे हैं, मार्शल लॉ लगा हुआ है कंट्री में, तो 18 से 60 साल के मैन देश को नहीं छोड़ सकते, तो वो आर्मर्स पहन रहे हैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए। सब जहाँ पे लाइक अगर मैं रशिया में जाऊँ तो रशिया में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस वार को रोको, कि ये लाइक ह्यूमैनिटी मनुष्यता का अंत की तरफ इसे लेके जा रही है। लेक्सी नवल्नी जो लाइक जेल में है, जिसकी स्टोरी आपको पता ही होगा कि पिछले साल क्या हुआ जब वो जर्मनी से आए थे, उनको जेल में लाइक कैद कर दिया था। एक विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने इसकी पूरी निंदा की, लोगों को बोला आप ज़्यादा से ज़्यादा गैदर हो, क्योंकि सरकार या फिर पुतिन इसलिए है क्योंकि लोग वैसे तो उनको ज़्यादा सपोर्ट करते नहीं हैं, बट अगर सारा देश ही प्रोटेस्ट पे निकल आए तो शायद चीज़ें तभी बदल सकती हैं, नहीं तो ये जंग ख़त्म होती लगती नहीं। लाइक बात करने के आसार बनते हैं एंड फिर ख़त्म होते हैं। अभी हुआ था कि लाइक जो ज़ेलेंस्की है उन्होंने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ पुतिन से। पुतिन ने बोला कि यूक्रेन के जितने भी सैनिक हैं अपने हथियार लाइक फेंक दें तब मैं बात करूँगा। तो लाइक इसी चीज़ पे चीज़ें अड़ी हुई हैं, आप सबको पता ही है। एंड लाइक जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको जेल में भरा जा रहा है। यही होता है रशिया और ऐसी कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। एंड लाइक वो कहते हैं हम लाइक बुरी से बुरे हम पेश आएंगे जो प्रोटेस्ट करेगा। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुरी हैं इस वक्त। तो होपफुली चीज़ें सही हों, होपफुली लाइक लोग समझ सकें कि जो लड़ाई है उसका लाइक कोई भी फ़ायदा नहीं है। 2 वर्ल्ड वॉर्स निकली हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी को ख़त्म ही कर दिया था एक हिसाब से। हम तीसरी अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड जो लोग भी ट्रेंडिंग कर रहे हैं लाइक, तो शायद जो भी पुतिन को सपोर्ट कर रहे हैं लाइक, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। होपफुली ये वार अंत हो, लोग अपने घर वापस जाएं। ये वादे हर एक कर रहा होगा अपनी फैमिली से जो अभी यूक्रेन के लिए जंग जा रहा है। इवन लाइक जो सीरिया में सिविल वॉर चल रही है उसमें कई लोगों के क्यों स्टार्ट हुई थी उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। और भी वर्ल्ड में लाइक अगर म्यांमार में बात करूँ, वहाँ पे हर एक बंदा प्रोटेस्ट में निकलता है, क्योंकि एक दिन ऐसी शांति आएगी जिस दिन लाइक डेमोक्रेसी होगी, एक सरकार होगी जो हमारे लिए काम करेगी। लाइक हर एक बंदा जो भी आज मेहनत कर रहा है, जो आज एक लाइक अपने में होप लेके आगे जा रहा है कि शायद एक दिन आएगा जिस दिन मुझे ऐसा नेता होगा जो हमारी सुनेगा, डेमोक्रेसी होगी, लाइक मैं जो करना चाहूँ वो मैं कर सकूँगा, शांति होगी चारों तरफ। तो हर एक ये होप करके निकलता है घर से। होपफुली ये जो होप्स हैं वो सच्चाई में बदलें जल्दी से जल्दी। किसी ने कहा था बहुत सही कि मुझे पता नहीं मेरे देश की धरती की नीलामी किसने की है, बट इसकी कीमत मेरे लोगों ने चुकाई है। तो ये एक फ़लस्तीन के काफ़ी बड़े अच्छे लेखक हैं, उनका मैंने बोला। एंड यही था इस वीडियो में गाइस, बी होपफुल एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में।